नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सिंह सदीनामा की ओर से प्रस्तुत कर रही हूँ आज 1 नवंबर 2020 का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने, जिसका शीर्षक है चार्ली हेब्दो, तुर्की और विश्व शांति। दुनिया में बोलने की आज़ादी का मतलब दूसरों की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी हर देश के लिए अलग मायने रखती है। फ्रांस में छपने वाली कार्टून पत्रिका चार्ली हेब्दो में छपे कार्टूनों से प्राय विवाद होते रहते हैं और इस बार विवाद ने नया रूप ले लिया है, जिसमें फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा है कि हम अपने यहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी का समर्थन करते हैं और किसी भी तरह की गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तमाम मुस्लिम देश इस बात की खिलाफत कर रहे हैं। इस विषय को समेटते हुए प्रस्तुत है आज का संपादकीय चार्ली हेब्दो, तुर्की और विश्व शांति। चार्ली हेब्दो फ्रांसीसी व्यंग्य पत्रिका है जो कार्टून छापती है। इस कार्टून पत्रिका की ऑफिस पर 7 जनवरी 2015 को 2 आतंकवादियों ने हमला कर 17 लोगों को मार डाला, जिनमें 15 पत्रकार और 2 सुरक्षा कर्मचारी थे। इस हमले से फ्रांस थर्राया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। उसके बदले एकजुटता दिखाई। हमलावर 2 थे, दोनों आधे अल्जीरियन और आधे फ्रांसीसी थे। पुलिस ने इनका पीछा किया तो ये एक छापाखाना के मालिक को बंधक बना लिया। आत्मसमर्पण की बातचीत 8 घंटे चला। दोनों से जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि वे पैगंबर मोहम्मद के रक्षक हैं और उनको आतंकी संगठन AQAP ने भेजा है, जिसका मतलब है अल-कायदा इन द अरेबियन पेनिनसुला। बातचीत में उन्होंने कहा कि वे शहीद की तरह मरना चाहते हैं। आत्मसमर्पण की बजाय वे गोलियां चलाते हुए इमारत से निकले और मारे गए। फरवरी 2006 में चार्ली हेब्दो ने डेनमार्क की पत्रिका जुलेंड पोस्टेन में छपे कार्टूनों को दोबारा छापा। इन कार्टूनों की इस्लाम में पाबंदी है, क्योंकि इस्लाम के अनुसार पैगंबर का कोई रूप, कोई मूर्ति नहीं होनी चाहिए। कार्टून तो दूर की चीज है। तुर्की आज की तारीख में कट्टरपंथ की ओर बढ़ चुका है। 100 साल पहले अपनी खलीफागिरी खिलाफत खोने के बाद और देश में लोकतांत्रिक सरकार के गठन के बाद सोफिया हागिया मस्जिद को संग्रहालय में बदल दिया गया, लेकिन अब आकर तुर्की ने उसे दोबारा मस्जिद में बदल दिया। इसके वर्तमान प्रेसिडेंट तैयब अर्दवान ने इसी रास्ते पर चलते हुए फ्रांसीसी प्रेसिडेंट अमेंजल मैक्रोन को कहा कि आपको दिमाग के डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, क्योंकि फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने इस्लाम की आलोचना की है और कहा कि वे फ्रांस में इसे नियंत्रित करेंगे। हाल में पत्रिका ने तुर्की के राष्ट्रपति पर एक कार्टून छापा है। इस कार्टून में आधे नंगे अर्दवान एक महिला का शरीर देखने के लिए बुर्का उतार रहा है और खुद टी-शर्ट और अंडरपैंट पहने हुए बियर पी रहे हैं। कुछ समय पहले पेरिस के एक टीचर सैमुअल पेटी को एक इस्लामिक हमलावर ने मार डाला था, क्योंकि उसने अपनी क्लास में पैगंबर के कार्टून को दिखाया था। यह बहस चल रही थी कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का फ्रांस समर्थन करता है। इस घटना ने फिर से अशांति की हवा फैला दी है और दुनिया के तमाम मुस्लिम देश इसकी खिलाफत कर रहे हैं, जिनमें शामिल है ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने मुस्लिम देशों को एक चिट्ठी लिखी है कि सब लोग मिलकर गैर मुस्लिम देशों, खासकर पश्चिमी देशों में तेजी से बढ़ते इस्लामोफोबिया का जवाब दे। ये सारी घटनाएं विश्व शांति को खतरे की तरफ ले जा रही है। इन सारी घटनाओं से भारत भी अछूता नहीं है। भारत में छोटे छोटे प्रदर्शन हुए हैं। भारत सरकार अभिव्यक्ति की आज़ादी का हवाला देकर फ्रांस का समर्थन कर रही है। भोपाल में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ है, जिसमें लोगों ने सड़क पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति के पोस्टर लगाए।
कोरोना के इस काल में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही है। बिहार में चुनाव हो रहे हैं, रैलियां हो रही है। वहीं भोपाल में यह प्रदर्शन हुआ जिसमें कई हजार लोग इकट्ठे हुए। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ। मुस्लिम देश फ्रांसीसी सामानों का बहिष्कार करने की अपील कर रहे हैं। इस पूरे मामले की गंभीरता को हम इस तरह समझ सकते हैं जब तुर्की के राष्ट्रपति ने अपने टेलीविजन पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, जिस तरह से दूसरे विश्व युद्ध के बाद यहूदियों को निशाना बनाया जा रहा था, उसी तरह मुसलमानों के खिलाफ अभियान चल रहा है। यूरोप के नेताओं को चाहिए कि वे फ्रांस के राष्ट्रपति के नफरत भरे अभियान को रोकने के लिए कहें। आमीन। तो दोस्तों, ये था आज का संपादक जितेंद्र जितांशु द्वारा लिखा संपादकीय। कल एक और विषय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।